नजमुल हसन बाजवा को एक्सपोज किया। पहले भी एक दफ़ा किया था एनएस विक्रांत की बारी, जो इस पे जो है उन्होंने बड़ी जो है वो बातें की थी और अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए थे। हाँ यार, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स सेक्शन वीडियो में। गाइस, आज जिस वीडियो का हम मिक्स सेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है S400 BS नजर बाजवा उल हसन बाजवा। S400 पर नजम उन हसन बाजवा की पोल खोल। गाइस, इस वीडियो को बनाया डिफेंस डिटेक्टिव ने। आप उनको पहले से जानते होंगे, वो बहुत ही शानदार वीडियोस बनाते हैं और जो भी इंडिया के बारे में फेक न्यूज फैलाता है या इंडिया के आर्मी के बारे में कुछ फेक न्यूज फैलाता है सो उसे काउंटर करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, वो भी सारे सबूतों के साथ। सो गाइस, यह वीडियो नजर उल हसन बाजवा को रिप्लाई पर है, जिसमें उन्होंने S400 को कैसे तबाह करना है इसको अपनी वीडियो में बताया था। उन्होंने जो बात बताई थी सारी रॉन्ग थी। इसी बात को साबित किया है डिफेंस डिटेक्टिव ने, जिस चैनल को आलोक भाई चलाते हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा और आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि किसी भी चैनल पे विश्वास नहीं करना चाहिए जो वो बोलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो फेक न्यूज फैलाते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग पाकिस्तान के ही चैनल्स होते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल रिएक्शन चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप किसी वीडियो का मिक्स सेक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं उस वीडियो का मिक्स सेक्शन आपके लिए जितना जल्दी हो सके लेकर आऊंगा। मैं आपसे मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक बार फिर से पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं नजम उल हसन बाजवा। उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसा किया है जिसे देखने के बाद मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। उन्होंने दावा किया है कि भारत का जो S400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसे लेकर भारत कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन उनके पाकिस्तान ने पहले ही S400 का तोड़ निकाल लिया है। उनके पास 3 ऐसी मिसाइलें हैं जो S400 को उड़ा कर रख देंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे 3 पाकिस्तानी मिसाइल्स ऐसे हैं जो इस एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा के रख सकते हैं। अच्छा, आपने ये देखा होगा, मतलब मैं आज डिटेल में विद प्रूफ्स, विद टेक्निकल डिटेल्स आपको ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं कि कैसे इस एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो जैसे ही मैंने बाजवा साहब के मुंह से सबूतों की बात सुनी, तकनीकी डिटेल्स की बात सुनी, तो मेरा माथा ठनका। मुझे लगा कि शायद बाजवा साहब ने मेरा आईएनएस विक्रांत वाला वीडियो देख लिया है। आईएनएस विक्रांत पर उन्होंने वीडियो बनाया, उसका मैंने काउंटर वीडियो बनाया, तो शायद मुझे लगता है कि उन्होंने देख लिया। उसी के बाद वो कह रहे हैं कि भाई मैं सबूतों के साथ आया हूं, मैं तकनीकी डिटेल्स दूंगा। तो इसके बाद सबसे पहले पता है मैंने क्या चेक किया? सबसे पहले मैंने चेक किया उनके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने की मेरी वजह ये थी कि मुझे लगा कि शायद इस बार यहाँ पर रेफरेंस लिंक्स दिए हैं। जो दावे उन्होंने अपने वीडियो में किए हैं उन्हें सपोर्ट करने वाले सबूत भी साथ में दिए हैं, लेकिन बाजवा साहब ने इस बार भी मेरी उम्मीद के मुताबिक काम किया है। एक भी सबूत, एक भी लिंक अपने दावे को सपोर्ट करता हुआ एक भी सबूत नहीं दिया है। हमेशा की तरह ख्याली पुलाव पकाए हैं और अपनी आवाम को सब्ज बाग दिखाए हैं। आपने देखा कि जब इन्होंने ये डिफेंस सिस्टम लेकर आए तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कोई इतना शोर मचाया नहीं है। पाकिस्तान खामोश है, पाकिस्तान ने कोई इतनी जो है ना वो बातें की नहीं है। हो सक मतलब वैसे अगर ऐसा होता कि पाकिस्तान के पास इसका तोड़ना होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान एहतजाज करता, इंटरनेशनल फोरम्स में कहता कि देखें ये खित्ते को जंग में झोंक रहे हैं, देखें बैलेंस ऑफ पावर खराब हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया नहीं है। बाजवा साहब, मतलब ये कहने से पहले थोड़ा पढ़ लिख लेते, क्योंकि ये दावा आपका इतना बड़ा है ना कि ये 1 मिनट से भी कम वक्त में आपका ये दावा फुस हो जाएगा। क्योंकि जो मेरी नजर है उसे सच्चाई पता है, क्योंकि मैं आपकी पाकिस्तानी मीडिया और आपके सबसे प्यारे दोस्त तुर्की की मीडिया पर भी ठीक ठाक नजरें गड़ाए रहता हूं। तो चलिए, जो आपका ये दावा था ना, पहला ही दावा जो आपने किया है, इस दावे की हवा निकालते हैं। तो बाजवा साहब ध्यान से देखिए, ये तुर्की की न्यूज एजेंसी है एनादोलू। आप तो और अच्छी तरह से जानते होंगे इसे। उसकी इस खबर की हेडिंग देखिए, अंग्रेजी में है लेकिन मैं इसका हिंदी में मतलब समझा देता हूं। पाकिस्तान ने भारत रूस की S400 की जो डील है ना, उसका विरोध किया है।
और यह खबर छपी है 11 अक्टूबर 2018 को। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारत रूस के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील का विरोध करता है। बाकायदा इसमें आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल को कोट करते हुए लिखा गया है। मोहम्मद फैसल ने कहा है कि साउथ एशिया में किसी भी आर्म्स रेस का हम विरोध करते हैं। बाजवा जी, आपने अपने दावों की सच्चाई के लिए कोई लिंक तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने इस वीडियो में जितने भी सच दिखाए हैं ना, उन सब के लिंक्स दिए हुए हैं। बाजवा साहब, अगर आप इस सबूत को भी नहीं मानते तो मेरे पास एक और सबूत है। यह आपके ही देश पाकिस्तान का अखबार है, डॉन। इसे तो पहचानते होंगे। इसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। इसकी हेडिंग देख रहे हैं? क्या लिखा है? लिखा है रशियाज सेल ऑफ S-400 मिसाइल्स टू इंडिया मे डीस्टेबलाइज रीजन FO, यानी कि फॉरेन ऑफिस। यह रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2018 को पब्लिश हुई है। तुर्की की न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के ठीक 9 दिन बाद, यानी 9 दिन बाद ही आपके विदेश मंत्रालय का यह दूसरी बार बयान आ गया था। इसकी जो हेडिंग है उसका हिंदी में मतलब होता है, भारत को रूस ने जो S-400 मिसाइल सिस्टम बेचा है उससे इलाके में, यानी उर्दू में कहें तो खित्ता डीस्टेबलाइज होगा। तो जनाब, आपका तो पहला ही दावा झूठा साबित हो गया। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ बोला ही नहीं, और यहां पर आपके देश के विदेश मंत्रालय ने तो चीखम चिल्ला मचा दिया था S-400 की डील पर। खैर बाजवा साहब, ये तो हो गई आपकी सरकार की बात। अब आते हैं आपकी सेना के ऊपर कि वो क्या सोचते हैं S-400 के ऊपर। वो DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कौन सा सर्विंग बंदा बोलता है कि जी हां, दुश्मन के हथियार के सामने हम नहीं टिक पाएंगे। करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सेना, देश और कौम का मोराल कम होता है। लेकिन असल चीज होती है वो जो इस तरह के सिस्टम्स पर रिसर्च हो रही होती है। आपके एक रिसर्चर हैं मसूद उर रहमान खटक, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लेक्चरर हैं। इस सब्जेक्ट पर उन्होंने बहुत विस्तार में काम किया हुआ है। उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया अप्रैल 2019 में। आप जब इसके 76वें पन्ने पर जाएंगे तो एयर डिफेंस डोमेन के बारे में लिखा है, और इसमें S-400 पर भी बात हुई है। इसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां से आप इस रिसर्च पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें मसूद रहमान साहब लिखते हैं कि S-400 और बराक 8 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने लिए हैं, वो एयर सुपीरियोरिटी को मेंटेन रखने में मदद करेंगे। इनके होने की वजह से पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स और वॉक्स विमान या ड्रोन को बड़ा खतरा होगा, क्योंकि इसकी वजह से भारत करीब 400 किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तान के सारे एरियल एसेट्स को मार गिरा सकता है। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा पाकिस्तानी नेवी के पूर्व ऑफिसर वाइस एडमिरल मोहम्मद हारून की बातों का जिक्र किया है। वाइस एडमिरल हारून के मुताबिक S-400 पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिससे इस इलाके में आर्म्स रेस ट्रिगर हो जाएगी। हारून साहब कहते हैं कि आप 100 मिसाइलों के साथ S-400 और बराक 8 का सामना नहीं कर सकते। ये हमारे लिए परेशानी खड़ी करेंगे। सिस्टम ये भी संदेश देंगे कि हमारी मिसाइलें भारत को हिट नहीं कर पाएंगी। हम नहीं चाहते कि उनके पास ये हो। संभवतः इससे पाकिस्तान को और ज्यादा वॉरहेड्स बनाने के लिए प्रेशर पड़ेगा। तो बाजवा साहब, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मिसाइलें या जितने भी वॉरहेड्स पाकिस्तान के पास हैं, उससे भारत का कुछ होने वाला नहीं है। तो बाजवा साहब, आप तो कह रहे थे कि भारत के S-400 लेने का पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई हाय तौबा नहीं मची, तो फिर ये क्या था? आपके झूठों की जो लिस्ट है ना, वो बहुत लंबी है, और आपके हर एक झूठ का पर्दाफाश मैं आज करने वाला हूं। तो भाइयों, बाजवा साहब ने जिन 3 मिसाइलों की बात कही है इस वीडियो में, उससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि बाजवा साहब S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हैं। उसके बाद फिर आगे इनके झूठ की पोल खोलते हैं। S-400 करता क्या है? ये 30 किलोमीटर ऊंचाई तक, 30 किलोमीटर ऊपर तक, 400 किलोमीटर की रेंज तक कोई भी चीज दाखिल होती है। 30 किलोमीटर ऊपर तक और 400 किलोमीटर की रेंज तक कोई भी चीज अगर भारत के हदूद में दाखिल होगी, ये उसे डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करके ये उसे उड़ाने की सलाहियत रखता है 4 किस्म के मिसाइल्स के साथ। दोस्तों, आपको याद है ना, बाजवा जी ने अपने वीडियो की शुरुआत में क्या कहा था कि पूरे सबूत और तकनीकी डिटेल्स के साथ ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन बाजवा जी की वो बातें भी इनके वीडियो की तरह झूठी हैं। उन्होंने जो तकनीकी डिटेल S-400 की दी है, वो अपने हिसाब से दी है, उसमें भी इन्होंने झूठ बोला है।
अगर झूठ नहीं बोला होता तो S-400 की मिसाइलों और उसके सिस्टम की सारी तकनीकी डिटेल वो सही बताते, और साथ ही जो इनके पैरामीटर्स हैं कि उनकी क्षमताएं क्या है, वो सारी बातें भी सही सही बताते। बाजवा जी ने बड़ी सफाई से यहां S-400 की क्षमताओं को छुपाने के लिए उसकी सच्ची डिटेल से हेरफेर कर दिया। उन्होंने कहा कि S-400 की मिसाइलें सिर्फ 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। यहां पर वो साफ झूठ बोल गए। S-400 की 4 मिसाइलों में से एक 48N6E3 मिसाइल की डिटेल को उन्होंने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि अगर वो बता देते कि यह मिसाइल 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले टारगेट को भी नष्ट कर सकती है, तो फिर उनका प्रोपेगेंडा उनके ही वीडियो में फेल हो जाता। अब बाजवा जी कहेंगे कि भला विकिपीडिया का सबूत भी कोई सबूत होता है? तो चलिए अपनी इस बात को साबित करने के लिए और ज्यादा ऑथेंटिक सबूत देता हूं। रूस की बड़ी नामी न्यूज एजेंसी है तास। उसने 26 जुलाई 2018 को एक रिपोर्ट दी कि चीन ने रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम का पहला बैच रिसीव कर लिया है। इसी खबर में जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि यह सिस्टम 400 किलोमीटर दूर के टारगेट, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट्स भी हैं, उन्हें ऊंचाई में 60 किलोमीटर की दूरी तक हिट कर सकता है। ध्यान से देखिए बाजवा जी, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि रूस की न्यूज एजेंसी कह रही है, और इसमें यह भी लिखा है कि टारगेट में क्रूज मिसाइलें, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के वॉरहेड्स भी हैं। ध्यान दीजिएगा, बैलिस्टिक मिसाइलों के वॉरहेड्स। ये सबूत बाजवा जी के आगे के दावों के लिए है, इसलिए इसे भाई लोगों आप भी याद रखिएगा। अब आते हैं इनके अगले झूठ पर, जो उन्होंने बोला है इसके डिटेक्शन रेंज को लेकर। बाजवा जी ने कहा कि सिस्टम की डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर है। दरअसल वो बेहद सफाई से S-400 की स्ट्राइक रेंज को डिटेक्शन रेंज बता गए। तो बाजवा जी, S-400 में जो रडार लगा है ना, उसकी डिटेक्शन रेंज है 600 किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर दूर से वो आने वाले हर खतरे को डिटेक्ट कर लेगा। रूसी न्यूज एजेंसी तास की उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 400 किलोमीटर की रेंज तक के टारगेट को इसकी मिसाइलें नष्ट कर सकती हैं, जबकि टारगेट को S-400 के रडार 600 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लेंगे। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा है तो फिर आपको अल जजीरा की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। इस रिपोर्ट की हेडिंग है, क्यों कई देश रूस के S-400 को खरीदना चाहते हैं। यह रिपोर्ट है यार्नो रीजेन की, जो उन्होंने 8 अक्टूबर 2018 को पब्लिश की थी। आपको बता दूं कि यार्नो रीजेन अल जजीरा की इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है, उसके प्रोड्यूसर हैं, यानी इन्होंने अगर कोई बात कही है तो उसे ऑथेंटिक ही माना जाएगा। अपनी रिपोर्ट के लिए उन्होंने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के सीनियर रिसर्चर सिमोन वेजमैन से बात की। सिमोन वेजमैन नीदरलैंड्स के निवासी हैं और डिफेंस सिस्टम की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। सिप्री के साथ करीब 29 साल से काम कर रहे हैं। मिलिट्री टेक्नोलॉजी, डिफेंस पॉलिसीज और आर्म्स ट्रांसफर में इनकी एक्सपर्टीज है। तो अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में वेजमैन ने कहा है कि S-400 के रडार और सेंसर्स बड़े जबरदस्त हैं, बड़ी रेंज को वो कवर करते हैं। रडार की रेंज कम से कम 600 किलोमीटर है और मिसाइलों की रेंज है 400 किलोमीटर। तो भाई बाजवा साहब, थोड़ा पढ़ लिख कर समझ बूझ कर वीडियो बनाएं, क्योंकि अब हम सबकी नजरें आपके ऊपर है। आप जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हो ना धीरे धीरे, उन सब प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने का काम भारत की तरफ से शुरू हो चुका है, क्योंकि आपकी सच्चाई सामने लानी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप सही सबूतों के साथ अच्छा वीडियो बनाएंगे तो भाई भारत में भी लोग देखेंगे। आपके ज्यादातर दर्शक जो हैं वो भारत के ही हैं, पाकिस्तान में भी होंगे, भारत के भी होंगे, तो अच्छा लगेगा हमें भी। लेकिन जो ये घुमा फिराकर और एक चीज को दूसरे नजरिए से दिखाकर जो आप वीडियो बनाते हो ना, तो ये बड़ा गड़बड़ काम है बाजवा जी। चलिए, अब जो आपने जिन 3 मिसाइलों की बात कही है, जरा वो सुनवा देते हैं लोगों को कि क्या कौन सी हैं वो 3 मिसाइलें जिससे S-400 तबाह हो जाएगा, जिसके सामने S-400 की कोई औकात ही नहीं है। देख लेते हैं। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहला जो मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद है और जो इसको उड़ा के रख सकता है, उस मिसाइल का नाम है बाबर। बाबर मिसाइल मैं आपके सामने दिखा देता हूं। नाज़रीन इकराम, ये बाबर मिसाइल है। बाबर जो है वो इसको उड़ा के रख सकता है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। देखें, 2017 में ये डिफेंस सिस्टम, यानी कि यही एयर डिफेंस सिस्टम लगा था सीरिया के अंदर। S-300 भी था और ये भी। तब इनके अमेरिका ने एक हमला किया था टोमाहॉक अपने मिसाइल के साथ,
और ये जो S-400 है ये उसे इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो गया था। तब रशियंस ने माना था कि यस, इसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसे बेहतर किया जा सकता है। नजमुल हसन बाजवा ने आदत के मुताबिक इतना बड़ा दावा तो कर दिया, लेकिन इसका एक भी सबूत उन्होंने ना तो वीडियो में दिया और ना ही अपने दावे को साबित करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक दिया। बस हवा में उन्होंने दावा कर दिया। लेकिन उनका यह दावा भी झूठा है। इंटरनेट पर सर्च करने पर मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें यह बताया गया हो कि सीरिया में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टोमाहॉक मिसाइलों के सामने फेल हो गया। हाँ, एक आर्टिकल ब्रेकिंग डिफेंस नाम की वेबसाइट पर मिला जिसकी हेडिंग थी कि सीरिया में इजरायली एयर स्ट्राइक को किसी ने रोका नहीं, जिससे S-400 पर सवाल उठते हैं। यह 9 जून 2020 को पब्लिश हुआ था। इसमें सीरिया की एक वेबसाइट ने सवाल उठाए थे कि इजरायली एयर स्ट्राइक को क्यों नहीं रोका गया, क्यों S-400 का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें S-300 के फेल होने की बात कही गई थी। मुझे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक वीडियो मिला जिसके बारे में बताया गया था कि इजराइल ने ईरानी सेना के ठिकानों पर हमले के दौरान SA-22 नाम के एरियल इंटरसेप्शन सिस्टम को भी नष्ट किया है। यह वीडियो 10 मई 2018 का था। वीडियो में दिख रहा है कि मिसाइल एक ट्रक माउंटेड एयर डिफेंस सिस्टम पर जाकर गिरी है और वो नष्ट हो गया है। फिर मैंने नष्ट हुए इस एयर डिफेंस सिस्टम पर रिसर्च की। देखने से तो यह कहीं से भी S-400 नहीं लग रहा था और ज्यादा इसके बारे में पता किया तो मुझे रूस की सरकारी मीडिया वेबसाइट RT पर इससे जुड़े सबूत मिले। इसमें रूस की तरफ से उसी SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम के नष्ट होने पर जानकारी दी गई थी। इसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस का वो वीडियो भी था जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किए जाने का दावा था। इसमें बताया गया था कि वो पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम था जिसे इजरायल ने एयर स्ट्राइक में नष्ट किया था। क्यों नष्ट हुआ इस पर बताया गया है कि या तो उसके सारे एमुनिशन खत्म हो गए थे या फिर वो बंद पड़ा था, यानी बैटल रेडी नहीं था, इसीलिए वो अपने आप को बचा नहीं पाया। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की तो मुझे अल जजीरा का एक आर्टिकल मिला जिसमें बताया गया था कि सीरिया में मौजूद एयर डिफेंस ने 71 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइलें भी थीं। ये आर्टिकल 14 अप्रैल 2018 का था। इसके अलावा मुझे इसकी जानकारी पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिली कि सीरिया में टोमाहॉक मिसाइलों के आगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। तो बाजवा जी का यह दावा भी झूठा निकला। और अब बाजवा जी ने दावा किया है कि भाई पाकिस्तान के पास 3 मिसाइलें हैं। तो जो उन्होंने पहली मिसाइल की बात की है वो मिसाइल है बाबर। तो चलिए जरा देखते हैं कि भाई बाबर मिसाइल से ये किस तरह S-400 जो भारत के पास है उसको नष्ट कर देंगे, उसको डॉज दे देंगे। अब जो बाबर मिसाइल हमारे पास नाज़रीन किराम मौजूद है, ये बाबर भी टोमाहॉक मिसाइल ही है। तो बाबर जो है वो इसको उड़ा के रख सकता है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं, मतलब इसे कैसे डॉज कर सकता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, बात को समझिएगा। मैं ये कहूंगा इंडियन हमारे दोस्त जो हैं वो आर्गुमेंट को समझें, दलील को समझें और दलील के बाद बात करें। देखिए बाबर नाज़रीन किराम कर क्या सकता है, ये लो एल्टीट्यूड फ्लाइट ले सकता है, बहुत नीचे, ये 5 किलोमीटर तक ऊपर उड़ सकता है, यानी कि इतना नीचे आ सकता है कि ये 5 किलोमीटर तक उड़ के जा सकता है। मैंने क्या बताया था आपको, S-400 30 किलोमीटर तक जो है वो उड़ान, अगर वो कुछ चीज ऊपर उड़ रही हो तो उसे इंटरसेप्ट कर सकता है और उसे जो है वो मार सकता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, रशियंस ये भी माने हैं कि किसी भी ऐसी चीज को इंटरसेप्ट करेगा जो 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ रही होगी, 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ रही होगी तो ये इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन ये बाबर क्या करता है नाज़रीन किराम, ये इससे भी बिल्कुल नीचे आ जाता है, यानी कि 10 से नीचे ये 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे उड़ सकता है। तो होता क्या है, जब ये इतनी लो एल्टीट्यूड पे उड़ता है, ये इतना नीचे आके उड़ता है, तो क्या करता है S-400 का जो रडार है वो उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, ये रडार की पकड़ में ही नहीं आता। लिहाजा पाकिस्तान का ये बाबर मिसाइल आराम से जो है वो अंदर दाखिल हो सकता है और बाबर जो है वो आराम से अपनी, और S-400 का रडार इसे पकड़ भी नहीं सकता। और आप इस चीज को जो मैं बता रहा हूं आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप कहीं से भी जो है वो इसको देख सकते हैं। अब रशियंस कहां माने हैं उसका तो कोई सबूत बाजवा जी ने दिया नहीं। तो भाई बाजवा जी, आप अपनी झूठी बातों से पाकिस्तान की जाहिल आवाम को तो यकीन दिला सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ा जो मामला है ना वो बहुत टाइट है। और आप कह रहे हैं कि भाई आपकी बाबर मिसाइल जो है वो 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ेगी और S-400 का रडार जो है वो इसको पकड़ नहीं पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो चलिए आपके इस झूठ को भी बेनकाब करते हैं। बाबर मिसाइल की शान में आपने कसीदे तो पढ़ दिए बाजवा साहब, लेकिन आप S-400 के उस मिसाइल के बारे में
आपने बताया ही नहीं, जिसका नाम है 9M96। इस सीरीज की मिसाइलों की खासियत पता है क्या है? ये जमीन से 5 मीटर ऊपर मौजूद टारगेट को भी मार सकती हैं। अब आप कहेंगे कि भाई विकिपीडिया का सबूत तो मैं नहीं मानता, तो भाई चलिए रूसी सबूत तो मानेंगे। इसे ढूंढ निकालने में बड़ी मेहनत हुई है भाई। रूसी वेबसाइट है armsexpo.ru। आरयू का मतलब है कि वेबसाइट रशिया की है। इसमें S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर विस्तार से एक आर्टिकल लिखा गया है। उसमें इसी 9M96 मिसाइलों की क्षमताओं के बारे में भी बताया गया है। इसका जो वेरिएंट है 9M96E2, उसके बारे में यहां क्या लिखा है इस पर ध्यान दीजिएगा। यह मिसाइल 120 से 150 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। और आगे इसके एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के बारे में लिखा है 5 मीटर से 30 किलोमीटर तक। जी हां, वही लिखा है जो मैं बोल रहा हूं, 5 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक। फिर तो आपकी बाबर उसे 5 किलोमीटर ऊपर मिलेगी। इसे मारने में तो उसे कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। बाजवा साहब, आपका ये दावा भी झूठा निकला। और भाई ये मेरे बनाए हुए सबूत नहीं है। इन सब के लिंक्स, इन सब के रेफरेंस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरे सबूत दूंगा, डिटेल दूंगा और फिर मेरे वीडियो में कुछ होता नहीं। एक झूठा वीडियो बिना सबूतों, बिना रेफरेंस, बिना लिंक्स के मैं बना के पेश कर देता हूं। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, तो जो बाजवा साहब की जो बाकी की 2 बची मिसाइलें हैं, राद और अबाबील मिसाइलें, जिसके दम पर ये कह रहे हैं कि S-400 कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसकी पोल खोल मैं अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो में करूंगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो उनसे भाई प्रार्थना है कि आप मेरा चैनल डिफेंस डिटेक्टिव सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही और सटीक जानकारी वाला वीडियो यही मिलता है। और भाई लोगों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये बहुत ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, जिससे दुश्मन मतलब इनकी पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये तब भी दावे कर रहे थे, तब भी आलोक ने वीडियो बना के उनके सारे दावे झूठे साबित कर दिए थे। तो अभी भी इन्होंने ये इनका काम ही यही है कि इंडिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम आए या कुछ हो तो मैं उसके खिलाफ वीडियो बनाऊं और मैं बताऊं हमारे लोगों को कि भाई पाकिस्तान जो वो सबसे आगे देश है और उसके पास हर मुश्किल का तोड़ है हमारे पास, ऐसा इनको लगता है। मतलब हमारी अवाम मतलब होता है ना कि कुछ सर्च करने का ट्राई करती है, जैसा कि आलोक ने बोला हमारी अवाम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। उनको जो एक वीडियो में बता दिया जाए ना, मतलब है वाकई में हमारे आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे कि जो बस एक वीडियो देखते हैं, मतलब कोई जांच करने की कोशिश ही नहीं करते। और जो सच्चे थे अपने लिहाज से, लेकिन उन्होंने सच तो बताया, लेकिन आधा सच बताया। उन्होंने बताया 30 किलोमीटर है, लेकिन 30 किलोमीटर किसकी है? इस वाले मिसाइल की जो हमने बाद में बताया था। तो ये सीन है। लेकिन अभी फिर हम आपको सॉरी कहते हैं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन वैसे असल रेंज उसकी हाइट जो है वो 60 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर ऊपर और 400 किलोमीटर आगे, तो जो कि मतलब एक हैवी सीन है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए जो उन्होंने बताया, बाबर थी ना जो कहते 5 किलोमीटर हो सकती है, उन्होंने 5 किलोमीटर का सहारा लेते हुए बताया। लेकिन इसमें जो रशियन साइड जो क्लेम करती है, मतलब उस साइड से, अपनी साइड से 5 मीटर तक भी है, अपनी साइड से सही बता दिया, लेकिन उनकी साइड से नहीं बताया कि वो क्या कर सकती है। हाँ, वो 5 से भी नीचे 5 मीटर तक बताया। सब कुछ सच है। हाँ, लेकिन होता है ना आधा सच बताना। बिल्कुल, जब आधा सच बताता है बंदा तो फिर बंदे को लगता है हाँ ये बात सच है। S-400 की तरफ से कुछ नहीं बचाया, वो चीजें बताई हैं जो उसके मतलब नहीं, मतलब 30 किलोमीटर तक वो है। 60 एक मिसाइल ऐसी भी है 60 किलोमीटर तक रेंज जो है उसकी है। लेकिन उन्होंने पता कि जो उनकी कैपेबिलिटी अपनी है ना, मतलब जो हमारे पाकिस्तानी कैपेबिलिटी है, उसको कंपेयर किया है कि किस किस चीज को वो मार सकता है, ये नहीं बताया कि वो क्या कर सकता है आगे से बदले में। ये असल में बात थी। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, काफी कुछ। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर ये वीडियो आपको देखकर अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप किसी वीडियो का मिक्स सेक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उस वीडियो का नाम। मैं उस वीडियो का मिक्स सेक्शन आपके लिए लेकर आऊंगा जितनी जल्दी हो सके। मिलते हैं आपसे एक और नए मिक्स सेक्शन वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए।